अगर मैं आपको यह कहूं कि अगले कुछ सालों में दुनिया से और आपके देश से भी लड़कों की संख्या समाप्त हो जाएगी, सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां दिखेंगी, सिर्फ औरतें ही औरतें दिखेंगी, तो आपको कैसा लगेगा? अगर मैं आपको यह कहूं कि वाई क्रोमोसोम्स की संख्या जितनी तेजी से घट रही है पिछले कुछ मिलियन साल में, जहां 900 की संख्या में वाई क्रोमोसोम पाए जाते थे, आज सिर्फ 55 रह गए हैं, तो अब अगले कुछ सालों में ये 0 हो जाएगा और चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां दिखाई देंगी। लड़के नहीं जन्म लेंगे, लड़कों के लिए लोग तरसेंगे, लड़कों की प्रजाति ही समाप्त हो जाएगी। अगर मैं ये आपको कहूं तो आपको कैसा लगेगा या आपको विश्वास होगा कि नहीं? इसी पर बात करेंगे। उसके पहले मेरा परिचय। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। दरअसल एक नए वैज्ञानिक शोध के अनुसार ऐसा पाया गया है कि कुछ 100 साल पहले 900 की संख्या में वाई क्रोमोसोम्स पाया जाता था, अब सिर्फ 55 की संख्या में वाई क्रोमोसोम्स का जो जीन्स है वो पाया जा रहा है। और इस हिसाब से अगर वाई क्रोमोसोम्स की संख्या घटती रही तो कुछ दिनों में बेटा पैदा होना ही बंद हो जाएगा। वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम का जो लोचा है वो आसान भाषा में मैं अपने जो गरीब मध्यम वर्गीय भाई हैं जो मुझे ज़्यादा संख्या में देखते हैं उनको मैं समझा देता हूं कि जब मेल और फीमेल का जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, जब उनका लैंगिक प्रजनन होता है, तो सीमेन और ओवम यानी पुरुष का जो कीड़ा होता है और औरत का जो अंडा होता है वो दोनों मिलकर के बच्चा पैदा करता है। तो पुरुष में से एक्स और वाई दोनों आते हैं और औरत सिर्फ एक्स रिलीज करती है, एक्स क्रोमोसोम। तो अगर एक्स और वाई मिलता है तो बेटा पैदा होता है, और अगर उधर से एक्स ही आ गया तो एक्स और एक्स मिलने से बेटी पैदा होती है। यही क्रोमोसोम की कहानी है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो नए वैज्ञानिक शोध के अनुसार अब कुछ दिनों में वाई क्रोमोसोम रिलीज होना ही बंद हो जाएगा। और आप देखिए कि भारत की जनसंख्या, भारत में बेटियों की जनसंख्या 1000 बेटों पर 1020-22 बेटियां हो गई है। नए आंकड़े बता रहे हैं जो जन्म दर है उसके अनुसार, जनसंख्या नहीं जन्म दर के अनुसार। तो अगर 1000 पर 1022 अभी ही लड़कियां पैदा हो रही हैं, तो अब जरा सोचिए कि कुछ सालों बाद कितनी लड़कियां पैदा होंगी। जब 975 लड़कियां पैदा होती थी 1000 लड़कों पे, तो सरकार ने एक अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद बेटियों की जनसंख्या बढ़ गई तो सरकार ने लोगों के सामने ऐसा बताया और लोगों को भी ऐसा लगा कि यह सरकार की उपलब्धि है कि सरकार की बेटियों को बढ़ाने, बचाने और महिला सशक्तिकरण की नीतियों के कारण लोगों ने कन्या भ्रूण हत्या बंद करा दिया। जबकि कोई पर्याप्त डाटा नहीं, लेकिन अपुष्ट खबर मैं एक बता रहा हूं कि कन्या भ्रूण हत्या की संख्या में कमी नहीं आई है बल्कि वृद्धि हुई है। फिर जनसंख्या कैसे बढ़ गई है? तो इसके लिए सच्चाई यही है कि आज वाई क्रोमोसोम्स ही कम आ रहे हैं। किसी को एक बेटी हो गई, उसके बाद दूसरा बेटा हो रहा है, तो एक बेटी एक बेटा हो गया। कई लोग हैं जिनको 2 बेटी भी हो जा रही है तो तीसरा बेटा पैदा कर रहे हैं। अब इस हिसाब से जो इधर एक बेटियों की संख्या बढ़ रही है उसके कारण बेटियों की जनसंख्या बढ़ी है, न कि कन्या भ्रूण हत्या रुकने से। जितने लोग एक बेटा और एक बेटी वाले हैं, अगर सामाजिक विवेचना करिएगा तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं है और भाग्य का पटोला वो लोग लेके पैदा नहीं हुए थे कि बड़े भाग्यशाली ढंग से पहली बेटी हो गई उसके बाद आराम से बेटा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उनके वास्तविकता में जाइएगा तो हुआ ये था कि लड़की जन्म ली, उसके बाद जितनी लड़की जन्म लेती गई उसकी कन्या भ्रूण हत्या लिंग निर्णय करके होती गई, और उसके बाद जब बेटा आया तो रोक दिया गया, जिसके कारण उनको एक बेटी और एक बेटा दिख रहा है। और जिन लोगों ने कन्या भ्रूण हत्या नहीं कराई उनको 2 बेटी के बाद एक बेटा हुआ, या कई लोग ऐसे हैं जो 2 बेटी के बाद भी कन्या भ्रूण हत्या करा करके 2 बेटी एक बेटा पैदा किए। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको 4-4 बेटी के बाद ही एक बेटा हुआ, 5 बेटी के बाद या 10 बेटी के बाद ही एक बेटा हुआ। इस हिसाब से देखा जाए तो मात्र अगले 30 सालों में 10% ऐसे लड़के होंगे जिनकी 2-2, 3-3 शादियां हो जाएंगी और लड़कियों का जीवन बर्बाद होगा। तो महिलाओं की अस्मिता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं है, बल्कि ईच सेक्स वन चाइल्ड पॉलिसी की जरूरत है। यानी सरकार जिस तरह से पशुओं में बछिया गारंटी वाला सीमेन जो है वो बना दी है, यानी अगर वो सीमेन आप गाय को डलवाते हैं तो उसको बाछी ही होगी, उसी तरह से सरकार शोध करके पुरुष का स्पर्म लेकर के और एक्स और वाई क्रोमोसोम का निर्धारण करके और इच्छा के अनुसार जिसको पहली बार में बेटा चाहिए उसको मैंडेटरली आवश्यक रूप में दूसरी बार में बेटी ही होगी, या पहला औलाद ऐसे ही छोड़ दिया जाए। पहला औलाद अगर बेटा हुआ तो दूसरा आपको बेटी ही पैदा करना है, और पहला अगर बेटी हुआ तो दूसरा बेटा ही पैदा करना है। ऐसा कानून बनना चाहिए। ऐसे रिसर्च लैब्स डेवलप्ड होने चाहिए। मात्र 3 महीना के रिसर्च में
बेटा और बेटी गारंटी वाला जो है सिस्टम डेवलप हो जाएगा। कुछ करना नहीं होता है, वो एक मशीन आती है, माइक्रोस्कोप जैसी एक मशीन होती है, उससे देख लेना होता है कि वाई क्रोमोजोन है ज़्यादा कि एक्स क्रोमोजोन है, वाई क्रोमोजोन को डाल देना होता है टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू और वो हो जाता है। विदेशों में ये होता है, विदेशों में कई जगह ये कानूनी भी है, लेकिन अपने देश की सरकार, लोकतंत्र को यूं ही अरिस्टोटल ने मूर्खों का शासन नहीं कहा था। अपने देश की सरकार को इस पर कोई शोध नहीं करना है। अपने देश की सरकार को हिंदुओं को बताना है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और मुसलमानों को बताना है कि तुम जो है जनसंख्या के रोक पर तुम जो है हमेशा बिफरे रहो, उसका विरोध करते रहो। तुम्हारा विरोध हिंदू करेंगे, हिंदू का विरोध मुसलमान करेंगे, बीच बीच में दंगे होते रहेंगे और कांग्रेस बीजेपी जैसी सारी पार्टियां, आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टियों जैसी सारी पार्टियां हमको आपस में हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा के मलाई चापती रहेंगी। सत्ता की मलाई चापने वाले नेताओं को जरा तो परिवार नियोजन की चिंता होनी चाहिए, परिवार की प्लानिंग की चिंता होनी चाहिए। सरकार को करना क्या चाहिए कि रिसर्च लैब डेवलप करने चाहिए। अगर सरकारी स्तर पे नहीं होता है तो प्राइवेट को केवल लीगलाइज करिए, प्राइवेट वाले रिसर्च कर देंगे, बहुत आसान सा रिसर्च है। और उसके लिए जो प्राइवेट में कॉस्ट होता है वो जिस तरह से गरीबों को आयुष्मान कार्ड है उनके लिए ये फ्री होना चाहिए, आर्थिक स्थिति के अनुसार सब्सिडी मिलनी चाहिए। जब सब्सिडी और गरीबी के आधार पर इन चीजों को लीगलाइज करके मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि हर व्यक्ति को एक, अगर पहली औलाद जो हुई उसके विपरीत लिंग यानी पहले बेटा हुआ तो दूसरी बेटी आपको पैदा करनी है, अगर पैदा करना चाहते हैं उस लैब के थ्रू तो आपको दूसरी बेटी ही पैदा करना पड़ेगा और अगर बेटी है तो दूसरा बेटा आप पैदा कर सकते हैं। इस तरह का एक ठोस नियम जिसमें लचीलापन भी हो और कठोरता भी हो, तब जाकर के भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून का पालन किया जाएगा। अगर सरकार ऐसे ही 2 बच्चे का कानून बना देगी तो बिल्कुल ये उसी तरह से हो जाएगा जिस तरह चाइना में हुआ कि लोग क्या करेंगे कि 2 ही चांस है, जिसके कारण खूब चोरी चुप के भ्रूण हत्या कराएंगे और पता चलेगा कि सेक्स रेशियो अनमैच्ड हो गया, यानी लड़कियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, लड़कों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और धीरे धीरे देश बूढ़ों का हो जाएगा। इसलिए बूढ़ों का देश नहीं बनाना है, युवा देश रखना है तो 2 चाइल्ड पॉलिसी के से ज्यादा जरूरी है ईच सेक्स 1 चाइल्ड पॉलिसी, यानी एक बेटा और एक बेटी सबको हो। सरकार इस तरह का रिसर्च करके, अनुदान दे करके, सब्सिडी दे करके और ऐसी व्यवस्था करे। मैं आग्रह करता हूं जितने भी सोशल मीडिया क्रिएटर हैं मेरे इस वीडियो को देखें और एक वीडियो इस सर्वे रिपोर्ट पर जरूर बनाए, क्योंकि वाई क्रोमोसोम्स की घटती जो संख्या है, जीन्स की जो घटती संख्या है, ये बहुत चिंता का विषय है और वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर किया है कि हो सकता है कि एक दिन मानव प्रजाति ही समाप्त हो जाए, क्योंकि केवल लड़कियां ही लड़कियां पैदा होंगी। स्थिति को अगर रोकना है तो डिजिटल क्रिएटर्स, चाहे वो मनीष कश्यप हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूं और किसी का अगर छूट जाएगा तो माफ करिएगा, चाहे पुजारी मीडिया हो, चाहे कुमार अभिनव हो, चाहे राकेश तिवारी हो, चाहे कोई भी हो, उन सबसे मैं आग्रह करता हूं कि इस विषय पर एक वीडियो आप जरूर बनाएं। जय हिंद, जय बिहार।